सब लोगों की राम राम, जय जय राम। आशा करते सब लोग कुशल मंगल होंगे और होली का त्यौहार अच्छे से निपटे आप सभी लोगों को। और कहानी आपको आज तीसरा भाग राजा और 7 बेटियों की है। और जब वो औरत का लड़का वहाँ पहुँचता है तब वो कहता है रानी से कि हे माता, आप जो है जादूगर को बढ़िया से इसको पटाओ किसी तरह से, और इससे पूछो कि कैसे मर सकता है। तब उसने दिमाग लगाए और दिमाग लगा के उन्होंने दूसरे दिन से ही चालू कर दिया कि हम अब तुमसे तैयार हैं शादी करने के लिए, और शादी करके आराम से रहेंगे, लेकिन 1 महीने के समय हमको दीजिए। अब वो शाम बोला कि जादूगर बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो कहीं न कहीं हमारी हो ही जाओगी, हमें तो भरोसा ही है। अब इधर से वो कहीं कुछ दिन होते करते 2-4 दिन अपना प्रेम मोहब्बत दिखाया। उसके बाद पूछा ये बताइए आप इतना दूर चले जाते हो दिन भर के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, अगर कहीं कुछ हो जाए आपको तो हमें कैसे मालूम होगा। अरे कहें हमें कुछ नहीं होगा, आप क्यों परेशान हो। कहें क्यों। कहें इसलिए कि ये जो दरवाजे पर पेड़ है इसमें वो तोता टंगा है, उसमें एक बकुली रखी है, उसमें हमारी जान रहती है और इसको कोई राज जानता नहीं है। उसने बोला अच्छा। कहें चलो ठीक है, कम से कम भरोसा तो है कि हाँ कुछ नहीं होगा आपको। अब उसको राज मालूम हो गया। दूसरे दिन जादूगर अपने चले जाता है घूमने, घूमने चला जाता है। इधर वो अपने बेटे से सबसे बढ़िया बताती है कि हाँ बेटा ऐसी ऐसी बात है। तो उसने बोला कि ठीक है। अब दूसरे ही दिन उसने क्या किया, माँ जाती है उसको पिंजड़े को उठा के लाती है अंदर। अब जब अंदर लेके आती है वहीं पर वो उसको मिरोड़ देता है। जब मिरोड़ देता है तो वहाँ पर वो लंगड़ा हो जाता है। जब लंगड़ा हो जाता भागता कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने राज बता दिया, हो सकता है मेरी वही औरतें ही कुछ कर रही हो। वो भागता है वहाँ से, भागते लंगड़े इधर उधर करके वो जब जब मतलब मिरोड़ता तब तक उसके प्राण निकलने लगते हैं। होते करते वो वहाँ से भागता आता है, तब तक दरवाजे पे आके गिर जाता है। जब अपने उसमें जहाँ पर उनका स्थान रहता है जादू का, वहाँ पर बोला कि ए चेला देखिए वो अंदर कौन है, हम जिससे लड़की को हम लाए थे उसको देख के लाओ कहाँ है। वही हमारा पिंजड़ा ले गई। उन्होंने बताया हाँ महाराज जी वही लेके गई थी। बोले देखो देखो क्या कर रही। वहाँ वो लिए बकुली को ऐसे पकड़ के रखा था। अब उसको लाए कहे हाँ वो लिए बैठा है बकुली। बोले अरे उसको कुछ नहीं बोलना, नहीं तुम निरोड़ देगा तो मेरी दम निकल जाएगी। तब तक वो बाहर निकल गया। बोला देख तूने मेरे पिता और पिता के भाइयों के साथ जिस तरीके किया है उसको पहले जीवित कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। अब उसने हाथ पैर जोड़ने लगा। बोला ठीक है, हम मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारा जो तुम्हारे पिता लोग को सही कर देता हूँ। उनको वो कंकड़ पत्थर बना दिया था, उनको वहाँ पर मंत्र फेंका और वो आदमी बन गए। जब आदमी बन गए सातों भाई जीवित। कहना और जितने यहाँ पर नगर के बाहर के जितने भी नर नारी को तूने पत्थर बनाया सबको जीवित कर। अब वो तो बेबस है, मजबूर है, क्योंकि उसकी जान उसके हाथ में फंसी हुई है। उसने तुरंत सबको छोड़ा, मारा जादू, सब लोग जीवित हो गए। अब वहाँ वो जय जयकार करने लगे उसके। कहन आज के बाद यहाँ कोई जादू नगरी नहीं रहेगी, सब लोग अपने अपने घर जाइए, जितना चेला चपाटी हो, दुनिया को परेशान करते हो, लोगों को परेशान करते हो, दूसरे की नारी हर के लाते हो, यहाँ तुम लोग भ्रष्टाचार मचा के रखा है। उसने बोले हाथ पैर जोड़े कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, आज के बाद हमारी जान बख्श दो। बोला कुछ नहीं। उसको मिरोड़ के पूरी बकुली जो रहती है उसको तोड़ी के अलग अलग कर देता है। जब अलग कर देता है जादूगर की दम निकल जाती है। जादूगर खत्म हो जाता है, उसको कुएं में डाल के और सारे परिवार से सब लोगों को बोला कि जाइए आप लोग अपने अपने घर, आज से आज़ाद हो गए। सब लोग उस राजे के लड़के की जय जयकार मनाने लगे। बोले आप जैसे आदमी पृथ्वी में बहुत ज़रूरी है जन्म लेना। उसने बोला कोई बात नहीं, हमारे माता पिता मिल गए, हमको बहुत अच्छा है। अब यहाँ से वो पहुँचते हैं जब अपने नगर में पहुँचते पूरा
नगर में बढ़िया खुशहाली छा जाती कि चलो राजा साहब के साथ तो बेटे आ गए और साथ में बहू भी आ गई। अब बढ़िया से आराम से उन्हें कुर्सी दिया, बट बेटे को उसको कुर्सी राज तिलक दिया, अपना वो लोग आराम से रहने लगे अपने राज में। बढ़िया जनता भी कुशल मंगल से रहने लगी। होते करते कुछ दिन जब बीते, तो जो उनके माँ के पिता राजा थे, उनके यहाँ को दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दिया, हमला कर दिया कि हम कब्जा कर लें। अब कब्जा करने के लिए जब हमला किया, इधर अपना जो भी उनके तलवार बाजी भाला बर्छी था, और सिपाहियों के साथ वहाँ चढ़ाई करके, और राजा की रानी को, जो हुई लड़कियों के साथ, लड़कियों की सौतेली माँ रहती वो मर गई, उसकी बेटी मर गई। अब राजा किसी तरह से जान बचा के घोड़ा लेके भाग गया। जब भाग गया, भागते भागते जंगल होते होते वहीं गया जहाँ पर अपनी बेटियों को छोड़ा था। अब वहाँ जो छोड़ वहाँ ढूंढता है तो वहाँ कोई नहीं। तब याद आती है कि मेरी बेटी मैंने यहाँ छोड़ के गया था, अगर आज मेरी बेटी होती तो अच्छा रहता। खैर अब वहाँ से भी भागते वो दूसरे राजा के यहाँ पहुँचे जहाँ उनकी बेटियाँ थी। अब वहाँ कचहरी राज सभा में लगी थी, उनका नाती वही बैठा था, साथ में बेटी का लड़का उनका। अब उसने बताया हम फले राजा हैं, फले जगह के, हमारे यहाँ दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दिया है, हमारी मदद करो। जब इतना सुने तो उन्होंने कहा कि अच्छा। और उसको तो मालूम था कि हमारी माँ और हमारी जितनी बड़ी माँ है हम फले राजा की बेटी हैं। तब उन्होंने खबर भिजवाया सिपाही से कि जाइए हमारी माँ से बता दो कि कोई राज दरबार में आए हैं। सिपाही जाते हैं, उनसे बताते हैं कि महारानी, ये राज दरबार में आप संदेशा भिजवाए हैं राजा साहब कि कोई आए हैं आपसे जानने वाले। वो वहाँ से सातों बेटियाँ सातों आदमी सहित जब आते हैं वहाँ देखा, तब बेटियों देख के कहें अच्छा तू है दुष्ट, यहाँ पर हमारे घर में क्या लेने आया है, फिर आग लगाएगा, फिर उसके कहने से यहाँ भी आ गया। तब उसने पैरों में गिर के बोला नहीं बेटा, मैं तो मजबूर था किसी के कहने पे, तुम्हारे सौतेली माँ के कहने से मैं ये सब करता रहा, माफ़ कर दो मुझे, वो तो ख़त्म हो गई और तुम्हारी बहन भी वो ख़त्म हो गई। कहें काहे की बहन, वो जो हमारे साथ अत्याचार करे वो बहन है, वो हमारी माँ है। तुमने हमको छोड़ के जंगल में चलेगा, ये भी नहीं सोचा कि जंगली जानवर खाएंगे कि बचेंगे हम। ये तो कहा इनकी भलाई है, ऊपर वाले ने इनको भेजा सातों भाइयों को, हमारी जान बची, हमारे घर में सुकून है। तो बोले बेटा कुछ भी है राज को बना लो और हमारे राज को सुरक्षित कर दो, नहीं नगर में दूसरे राजा का कब्जा हो जाएगा। तब उसने राजन जो कुर्सी में बैठा था उनका लड़का, उसने बोला माता मदद करना राजा का काम है, अगर हमसे हो सकता तो मदद ही करे जनता की, और ये अगर हमारी शरण में आए तो हमको मदद करना चाहिए। जो बीत गया उसको भूल जाओ, रात गई बात गई। तब उन्होंने कहा बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा, आज कुर्सी में तुम बैठे हो, जैसा फैसला करोगे हमें सबको मंजूर है। तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि चलिए सिपाहियों तैयारी बनाओ, तुरंत चढ़ाई करो, इनके राज में पहुँचा जाके। अब इधर से सातों भाई उनके जो वो लोग राजा स्वयं सिपाहियों को लेके वहाँ चढ़ाई करते हैं। जब चढ़ाई कर देते हैं उनके राज में पहुँचते हैं जाके, तब उधर का राजा जो चढ़ाई की तो उसने देखा कि इनकी सेना तो बहुत ज़्यादा है। तब वो वहाँ से भाग खड़े हुए, भाग जाते हैं। फिर वहाँ पर लोग कचहरी पहुँचते हैं राजा के, राजा कचहरी में पहुँच के अपना बातचीत करते हैं सब। उन्होंने अपना मुकुट उठाया और उस लड़के के मुकुट बैठा दिया कि आज से यहाँ का राजा आप हो और हम आपकी प्रजा हैं, हमसे राज चलाने नहीं आएगा। आप बुजुर्ग आदमी हैं, बुढ़े हैं, अस्वस्थ हैं, अब जनता आपको ही चाहती है कि हमारा राजा यही बने और हम आपको सौंपते हैं अपनी राज। तब वो लड़की के जो छोटा वो लड़का रहता है, सातों बहन का सबसे छोटा वाला लड़के को राज गद्दी मिल जाती है अपने नाना की, और उनके पिताजी चले जाते हैं अपने राज दरबार में, वहाँ वो राजा रहते हैं, वहाँ उनका लड़का राजा हो जाता है। हमारी यहीं पर कहानी समाप्त होती है। आप कमेंट में लिख के ज़रूर हमें अपनी राय बताइए, हम आपका ज़रूर कमेंट का लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार, जय जय राम।